गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयशंकर पांडे ओम श्री मिशन क्लास की ओर से आज साइकोलॉजी में चैप्टर 12 का देखते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों के निर्माण की तकनीक। ठीक है ना, मूल्यांकन जो कैसे होता है, आपके पास का निर्माण कैसे होता है। करा देखिए उपलब्धि का मूल्यांकन। करा बालक की उपलब्धि का मूल्यांकन बालक की सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए, है ना। मूल्यांकन जो है लगातार होते रहना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि बालक अंदर क्या कमजोरी है, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, शिक्षक कितना पढ़ाने में सफल हैं, बच्चा समझ रहा कि नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो इसलिए व्यापक रूप से होते रहना चाहिए, जिसके लिए कई विधियों का अपनाया जाता है, किंतु ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग इस कार्य के लिए बेहतर होता है। ग्रेड एवं अंकों का वितरण प्रतिशत रूप में। देखिए A+ अगर है तो उसको सर्वोत्कृष्ट मानेंगे, जो 90 से 100 के बीच में रहता है, 90% 100 के बीच में। A अगर है तो उत्कृष्ट, जो 75 से 89। B है तो बहुत अच्छा, 56 से 74। C है तो अच्छा, 35% से 55% के बीच में। और D है तो औसत, 35% से कम, उसको औसत माना गया है। ये कह रहा आपकी प्रश्नों का निर्माण, तो कहा कि प्रश्नों निर्माण कैसे कीजिएगा। कहा अध्ययन अध्यापन को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण कला प्रश्न निर्माण, प्रश्न पूछना और प्रश्नों के द्वारा विषय को आगे बढ़ाना तथा फिर मूल्यांकन करना सर्वविदित है। तो सब जानता है कि चलो ऐसे पढ़ाया जाता है, उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब जानता है। कि प्रश्नों के आदान प्रदान से ही कक्षा की जीवंत बनाया जा सकता है। यानी क्लास में चहल पहल कैसे आएगा, कैसे एक्टिविटी पूरे के अंदर लगेगा, नहीं पूरा क्लास एकदम सजीव है, एकदम पूरा एक्टिव है, तो वो प्रश्न से ही आएगा। यानी जितना प्रश्न पूछिएगा तो बच्चा सक्रिय होगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं ये पढ़ा, मेरे अंदर ये कमी हुई, मैं ये याद नहीं समझ पाया। तो ये बच्चों के अंदर जो कमी पता चलता है, ये प्रश्न के निर्माण से ही, जैसे प्रश्न पूछते हैं तो अपनी कमियों को पता चलता है, और शिक्षक भी अपना लगाते हैं अंदाजा कि हाँ मैंने भी यहाँ कमी किया, तो जीवन बनाया जा सकता है ना। जिसके द्वारा संवाद एक ऐसी प्रक्रिया जो पूरी कक्षा को क्रियाशील बनाता है, एक्टिविटी करता है, पूरा क्रियाशील बनाता है। जैसे शिक्षक बोलते हैं चलो आज हम सभी से प्रश्न पूछेंगे, पूरा क्लास एकदम खामोश, पूरा एक्टिव मोड में हो जाता है। करा जो शिक्षक कभी प्रश्न नहीं पूछते वो कभी पढ़ाते ही नहीं हैं, बिल्कुल। जब प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो क्या पढ़ाएंगे, कुछ नहीं, पता ही नहीं चलेगा कौन कितना पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है। तो प्रश्न कला सर्वोत्तम शिक्षण कला है। देखिए पहले भी देखिए प्रश्न से नहीं पता चलता था, बहुत लोगों को ज्ञान हो गया, कुछ घमंड हो गया, जैसे ही भगवान परीक्षा लिए उसको पता चल गया कि नहीं मेरे अंदर भी कमी है, घमंड हो गया था। तो प्रश्न से नहीं पता चलता कि मैं कितना पानी में तैर रहा हूँ। एक मनोवैज्ञानिक हैं रेमॉन्ड, तो रेमॉन्ड के अनुसार कह रहा कि अच्छी प्रश्न कला की तकनीक को जानना एक नए युवा शिक्षक का सर्वाधिक आवश्यक उद्देश्य होना चाहिए। क्या है, सकारात्मक मूल्यांकन करने के रूप में अध्यापक शिक्षण के दौरान उसके शिक्षण की जानकारी या बालक के सामने आने वाली कठिनाइयों को बालक से प्रश्न पूछ सकता है। यानी अब देखिए प्रश्न का उद्देश्य क्या है, कह रहा किसी भी जानकारी को समझने में आने वाली कठिनाइयों को जानना और उसे दूर करना, या नए विचार दृष्टिकोण की खोज और उसे बढ़ाने में मदद करना, पहले प्राप्त अध्ययन का पुनरावलोकन करना, मैंने फिर से उसको देखना, मौखिक प्रश्नों से कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, जिससे सभी बालकों का ध्यान एकाग्र किया जा सके। ये प्रश्न का उद्देश्य है प्रश्न पूछने से, है ना। जो दिक्कत है वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, रोक रोक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। खरा प्रश्नों के प्रकार, बिल्कुल प्रश्न के प्रकार भी होते हैं, देखते हैं निबंधात्मक होता है, अनुमान लगाकर होता है, वैकल्पिक, बहुत सा ऐसा होता है। तो प्रश्नों निर्माण, पहला है निबंधनात्मक प्रश्न। देखिए निबंधनात्मक करा ऐसा लिखित प्रश्न जो 1 या 2 पृष्ठों में ही विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि उत्तर की शब्दावली, उसकी लंबाई और उनके संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं। मतलब इसमें लंबाई आप अपने मन से कर सकते हैं, इसे अनुमान लगाकर सूचनाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, जो भी इत्यादि। फिर कह रहा है दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकते हैं, तथ्यों और आंकड़ों जो यहाँ पर को उपयुक्त तर्कों से अपने विचार को बनाए रखना। फिर कह दी गई समस्या का समाधान करने के लिए नया दृष्टिकोण बताना, तैयार करना और उसका सुझाव देना। तो इस तरह से पूरा विस्तार इसमें कर सकते हैं। ये हो गया
निबंधनात्मक प्रश्न। इसको तैयार कैसे कीजिएगा? तो करा निबंधनात्मक प्रश्नों को तैयार करना, करा जैसे अकबर की धार्मिक नीति क्या थी, या पर्यावरण प्रदूषण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें लंबा चल जाएगा ना, पूरा लंबा एकदम जाएगा इसमें। फिर देखिए करा कि संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, दूसरा है देखिए अगला कि संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। करा समान तौर से इसको पढ़ने और उनका उत्तर देने में 5 मिनट से कम समय लगता है। कई प्रश्नों को हल करने में तो मात्र 1 मिनट से भी कम समय लगता है। उत्तर का जो आकार है अंतराल यानी 20 शब्दों से अधिक नहीं होता। रिक्त स्थान की पूर्ति के प्रश्न ये सब इसमें आते हैं। देखिए करा विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न, करा विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न होते हैं जिनमें ये करा बालकों द्वारा संक्षिप्त विवरण लिखना, नक्शा खींचना, गणना करना, वाक्य का अनुवाद करना इत्यादि। जैसे प्रेमचंद के 2 उपन्यासों के नाम लिखें और प्रत्येक के लिए 3-3 प्रमुख पात्रों के नाम लिखें। तो इसमें कैसे आएगा? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के 2 कारक। यहाँ पे देखिए 2 कारक संक्षिप्त कर दिया ना, यानी यहाँ करा कि 2 कारक कीजिए। अब देखिए करा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, करा वस्तुनिष्ठ प्रकार के सभी प्रश्नों में उत्तर संक्षिप्त रूप में ही पूछा जाता है, जिसमें विस्तार की आवश्यकता नहीं होती। साधारण रूप से निशान लगाने या जल्दी से दिया गया मौखिक उत्तर को पर्याप्त होता है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे सामान्य या पुनः स्मरण वाले, जैसे किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, या देखिए फिर इसी में आएगा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कराई में से कौन सा जो है बीमारी क्या कहा छूत की बीमारी नहीं है ना। ऑप्शन देगा चेचक, मलेरिया है, हृदय घाटी है, जो भी इस तरह का देता है। फिर इसी में आएगा सत्य असत्य वाले प्रश्न। इसमें बालक को उत्तर के रूप में सत्य या असत्य का चयन करना होता है। फिर करा मिलान प्रश्न, करा मिलान समूह को प्रारूप में दो सूचियाँ होती है। फिर करा देखिए प्रश्न पूछने सही तकनीक, तो हो गया क्वेश्चन इस तरह का कि कुछ संक्षिप्त उत्तर वाले क्या होते हैं, निबंधनात्मक प्रश्न कौन होते हैं, विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न कौन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कौन होते हैं, है ना। तो इस तरह से प्रश्न के प्रकार सब होते हैं। और भी जो दिक्कत है उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। ये मेरे भाषा में पूछ सकते हैं जो दिक्कत है, जो समझ नहीं आता। फिर देखिए करा प्रश्न पूछने की सही तकनीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि प्रश्न पूछने की तकनीक कैसा है ना, उसका भी नियम है। जैसे अध्ययन को खुशनुमा, गलती यहाँ लिखा हुआ है, खुशनुमा, लाभदायी एवं पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने वाले प्रश्न पूछे जाएं, है ना। पूरा एकदम एक्टिव कर दीजिए, ऐसा कीजिए प्रश्न की लगे उसको कि नहीं हम जवाब दे सकते हैं, एकदम पूरा उतावला रहे प्रश्न जवाब देने के लिए। फिर करा कि प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न पूछे जाएं, निरुत्साहित करने वाला नहीं। बच्चा को ऐसा पूछिए कि बच्चा को हौसला बढ़े, ये नहीं कि ऐसा पूछ दीजिए कि जवाब दे ही नहीं पाएँ, वो गलत है। क्वेश्चन ऐसा दीजिए कि बच्चा जवाब दे सके। फिर करा कि पिछली बेंचों में बैठने वाले बालकों को कक्षा की मूल धारा में लाने के लिए शामिल करने के लिए उनसे प्रश्न अवश्य पूछे जाएँ। अब आपके क्लास में 30 बच्चा है, 40 बच्चा है, तो पीछे वाला बच्चा हमेशा सोचता है तो हमको क्या मतलब, हमको तो बाद में पूछेंगे। जैसे ही जाइए तो सबसे प्रश्न उसी से पूछिए, ताकि पूरा क्लास एक्टिव हो जाए। उसको लगे कि पीछे वाला प्रश्न पूछ दिया, पीछे वाला एक्टिव हो जाएगा, तो अगला वाला बीच वाला सब सोचेगा कि बाहर पीछे से आ गया क्वेश्चन, तो पीछे वाला एक्टिव हो जाता है। जैसे ही बस पूरा क्लास एक्टिव शांत हो जाता है एकदम, और पूरा क्लास एक्टिव हो जाता है, टीचर की बातों को सुनता अच्छा से। इसलिए पिछली बेंचों में बैठने वाले बालकों को कक्षा की मूलधारा लाने में उससे प्रश्न अवश्य पूछे जाएँ। फिर करा कि प्रश्न पूछने में किन चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए करा उद्देश्यहीन प्रश्नों को न पूछा जाए, बिल्कुल जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं हो ऐसा प्रश्न पूछने से क्या फ़ायदा। फिर करा बहुत शब्द का प्रयोग करके भ्रमित करने वाले प्रश्न न पूछा जाए, झूठ मूठ के घुमा के प्रश्न न पूछना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वैसे बच्चा के अंदर मन में हीन भावना आती है। फिर करा ऐसे प्रश्न न पूछे जाए जिसमें ये उत्तर भी दिया रहे। अगर उत्तर दिया रहे तो उसके अंदर कुछ सोचने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, जो उस तरह का प्रयोग नहीं कर पाता दिमाग का। इसलिए उसको ऐसा क्वेश्चन दीजिए कुछ थोड़ा सा दिमाग में लगाएं। फिर करा आवश्यकता से अधिक सूचना प्रदान करने वाले प्रश्नों की अपेक्षा प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। जो आवश्यकता अधिक सूचना प्रदान करने वाला हो ऐसा ही प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। इसमें मुख्य रूप से वही था कि प्रश्न के बारे में कि किस तरह से प्रश्न को तैयार करना है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, है ना। निबंधात्मक होते हैं, कुछ संक्षिप्त उत्तर वाले होते हैं, है ना, कुछ विस्तृत होते हैं, पूरा विस्तार से उसका उत्तर देते हैं ना, जिसे नक्शा खींच करके गणना करके ऐसे करते हैं ना पूरा।
तो इस तरह से हो गया। और फिर होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। फिर सामान्य पुनर्स्मरण याद करने वाले, बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, है ना, मिलान प्रश्न, मिलान वाला होता है ना, मिलान करना। तो इस तरह से सब इसमें इस चैप्टर में था, कैसे प्रश्न पूछना है, ये सब था। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।